बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज आपसे सीएसएस के हवाले से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन पब्लिश किया है। वो अपने ऑडियंस, अपने व्यूअर्स, अपने जितने भी हमारे कोर्स के मेंबर्स हैं उन तक अपडेट पहुंचानी थी। तो उस हवाले से हमारा सेशन है आज का। तो सेशन इतना बड़ा नहीं, नोटिफिकेशन आपसे डिस्कस करना है। तो जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी CSS 2024 का MPT टेस्ट और इसके अलावा CSS स्पेशल और CSS 2024 इनके रिटन टेस्ट के हवाले से कोर्स ऑफ़र कर रहा है। ये हमारे कंपलसरी कोर्सेज़ हैं। इसके अलावा ऑप्शनल भी हैं। जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो उसके हवाले से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो आपका CSS MPT टेस्ट है उसमें जितने भी आपके पोर्शन हैं हर एक पोर्शन को कवर किया जाएगा और इसको बड़ा कम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा। आज सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे शेयर कर दी है, जो कोर्स के अंदर फीचर्स होंगे। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। सो चलते हैं। ये 23 का नोटिस है और इसमें अगेन सिर्फ नोटिफाई क्या की गई हैं चीज़ें कि अप्लाई बिफोर, ये तो ऑलरेडी गुजर चुका है 15 अगस्त। और इस हवाले से द रिटन पार्ट ऑफ जो इम्पॉर्टेंट है वो रिटन एग्ज़ाम के हवाले से। नोटिफिकेशन ओल्ड है लेकिन अगेन FPSC ने शेयर किया है तो उस हवाले से हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आप FPSC की वेबसाइट पे भी इस नोटिफिकेशन को 23 अगस्त की डेट में देख सकते हैं। द रिटन पार्ट ऑफ स्पेशल CSS एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम विल बी हेल्ड फ्राम with effect from 12th October 2023 Thursday in the cities as mentioned Wide Rule 3/3 of Competitive Examination Rules 2019 except Gilgit and Muzaffarabad due to administrative reasons. Accordingly, all candidates who have qualified MCQs based preliminary test for special CSS competitive examination held on 21st May 2023 intending to appear in the written part of special CSS examination may furnish online application to FPSC on or before 15 अगस्त। ये भी आपने डॉक्यूमेंट्स होप्स हो के सबमिट कर दिए होंगे जिनके MPT टेस्ट अभी क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि कुछ के रिज़ल्ट विद हेल्ड हो गए थे। तो उन्होंने अगर अप्लाई कर लिया है तो वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स अभी विद इन जो स्पेसिफाइड टाइम है उसमें तो नहीं भेज सकेंगे, लेकिन चूँकि उनकी लिस्टें अभी बाद में लगी हैं तो वो भेज सकते हैं। एलिजिबिलिटी के हवाले से जो एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। द स्पेशल CSS कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज विच रिमेन अनफिल्ड थ्रू CSS एग्ज़ाम ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स। यानी कि जितनी भी पुरानी वैकेंसीज अभी पेंडिंग पड़ी थी उनको फिल करना इसका मकसद था। देयरफॉर ओनली द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग प्रोविंशियल रीजनल कोटाज आर एलिजिबल टू अपीयर। MPT में अगर कोई गलती से अपीयर हो गया था तो अब अपने आप को दोबारा से देख लें कि आप उस एलिजिबिलिटी के ऊपर पूरा उतरते हैं, अदरवाइज़ आप CSS 2024 की तरफ चले जाएं, बाद में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पंजाब के मिनॉरिटीज़ सिर्फ होंगे, KP के वोमेन प्लस मिनॉरिटीज़ हैं और AJK के लिए मिनॉरिटीज़ ओनली हैं। सिंध के लिए रूरल वाले ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट्स है। 5th नंबर पे है सिंध अर्बन के ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट्स है। बलूचिस्तान के ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट्स है। एक्सवाटा के ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट्स हैं। तो आपके अगर डोमिसाइल में या मिनॉरिटी के आपके कोटा का इशू वगैरह नहीं है तो सिंध रूरल है, बलूचिस्तान एक्सवाटा है, सिंध अर्बन है, इनका तो कोई इशू नहीं है। बाकी जो ये 3 है पंजाब के, जो अगर वोमेन किसी ने अप्लाई किया तो वो ये देख लें, वोमेन अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ मिनॉरिटीज़ होनी चाहिए। KP के वोमेन प्लस मिनॉरिटीज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल इसमें नहीं कर सकते जो मिनॉरिटी से बिलोंग ना करते हों। इसके अलावा जो AJK के लिए वो भी सिर्फ मिनॉरिटीज़ अप्लाई कर सकते हैं, इसमें जो बाकी हैं वो अप्लाई इसमें नहीं कर सकते। ये एलिजिबिलिटी दूसरे नंबर पे मस्ट हैव एट लीस्ट 2nd डिवीज़न बैचलर्स डिग्री। तो 2nd डिवीज़न बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मैट्रिक में, इंटर में आपका कोई इशू नहीं है अगर कोई नंबरों में मसला था। इसके अलावा एज के हवाले से 21 to 35 एज फॉर स्पेशल CSS only. No further age relaxation is admissible in any case. Explanation इसकी बताई गई, मतलब 21 से 35 साल की आपकी जो एज होनी चाहिए स्पेशल CSS के लिए। बाकी के लिए
अलग क्राइटेरिया 30 साल होती है, 2 साल सर्विस की वजह से रिलैक्सेशन मिलती है। बाकी जो स्केड्यूल के मुताबिक एक्सप्लेनेशन, ए कैंडिडेट बॉर्न ऑन और बिफोर द 31st day of December 1987 and on or after the 2nd day of January 2002 shall not be eligible for the special CSS competitive examination. The cutoff date for the determining the eligibility of candidates in terms of age, qualification, domicile, etc. is 31st December 2022. तो उस हवाले से अपनी चीज़ों को पूरा करें। Therefore, all candidates are advised to submit requisite documents complete in all respects the cut ऑफ डेट, यानी कि जो आपकी है कट ऑफ डेट, अदरवाइज देयर कैंडिडेचर शैल बी लाइबल टू बी रिजेक्टेड एज पर CSS रूल्स। कैंडिडेट्स शैल बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन प्रोविजनली at their own risk subject to their being found eligible in all respect on detailed scrutiny of the application after announcement of the result of the written examination। यानी कि डिटेल स्क्रूटनी आपकी रिटर्न के बाद होगी। इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ फाउंड इन एलिजिबल इन एनी रेस्पेक्ट अंडर रेलिवेंट रूल्स हिज आर candidature shall be cancelled and rejected regardless of the fact whether he she has appeared in the examination or qualified therein। so ये आप ना समझना कि आपको टेस्ट में अलाउ कर दिया है तो आप एलिजिबल हैं, बाद में आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी। तो ये ज़रूरी है आप लोगों को ये चीज़ें क्लैरिफाई करना, तो देख लें अपनी चीज़ें। टू अवॉइड इनकन्वीनियंस कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर बिफोर अप्लाइंग दैट they fulfill all the requirements of the rules relating to the CSS competitive examination। so ये अगेन आपके लिए क्वेश्चन है कि अपने आप को देख लें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। इसके अलावा प्रोसीजर टू अप्लाई क्या है, डिपॉजिट एग्जामिनेशन फ़ी, जो ये तरीक़ाकार था वो ऑलरेडी आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो बाकी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात थी, रिटन टेस्ट के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं हार्ड कॉपी में, वो आपकी डेट है 25 अगस्त 2023। और इसके अलावा एडमिशन सर्टिफिकेट्स की यहाँ पे डेट दी गई कि वो 1 अक्टूबर को अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ पे एक और जो इम्पॉर्टेंट बात थी जो आपने इंश्योर करनी है वो है एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया देखना, और एग्ज़ामिनेशन जो 12 अक्टूबर से आपके शुरू होंगे। सो ये 3-4 बातें हैं। 25 अगस्त तक कल जब हम बात कर रहे हैं तो कल आपको 25 डेट है। इस हवाले से अगर अभी तक आपने नहीं सबमिट की तो आपने बाई हैंड पहुँच जाएँ और वहाँ पे TCS के थ्रू से जो है जल्दी से क्विकली डिलीवर कर सकते हैं अगर कोई अभी तक पेंडिंग है। तो MPT के जो अभी लेटेस्ट उनका नोटिफिकेशन हुआ है उनके हवाले से वो फर्दर आपको डिटेल बता देंगे, बल्कि आपके उसमें नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें मेंशन होगी। और जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ उनका जो टेस्ट होंगे वो अपने आप को तैयार कर लें 12 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड। सो ये चीज़ें थी, अपडेट थी, और इस हवाले से आपको बताते हैं CSS स्पेशल के भी अभी आपने तैयारी शुरू अगर नहीं की तो आप हमारे फोरम पे ज्वाइन कर सकते हैं और कम्प्रीहेंसिवली सारी चीज़ें आपकी कवर की जाएंगी। आपको मज़ीद भी बताते चलें कि जो CSS 2024 के एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं वो MPT की तैयारी अभी से शुरू कर दें विदाउट फर्दर डिले। और दूसरे नंबर पे जो हार्वर्ड अकेडमी कंपलसरी सब्जेक्ट का कोर्स ऑफ़र कर रही है उसको बहुत कम्प्रीहेंसिवली हम कवर कर रहे हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक की आउटलाइन के साथ, उसकी कंप्लीट डिस्कशन के साथ, और साथ में एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम उसके नोट्स भी आपको एक पेज पे जो है उसके आउटलाइन बना के दे देते हैं कि ये नोट्स आपने अपने पास लिख लेने हैं, राइट डाउन कर लेने हैं। तो जो चीज़ें आपको एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा सर्च करनी पड़ती है, बहुत सर मारना पड़ता है, तो उसके लिए आपको कोई तगदो नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट आपने चीज़ों को कर लेना है अपने पास, तो एक किस्म के आपके नोट्स बन जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड के आपके लिए एक बुकलेट टाइप नोट्स पे बना दें जो आपके काम आ जाए। सो जुड़े रहिए, बाकी भी हमारी कोई CSS के हवाले से अपडेट आती रहेगी तो फिर आपसे शेयर करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।